मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसके हमें दो रूट फाइंड करने हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ कैसे करते हैं और होता क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है, तो इसके हमने रूट फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, सो वी विल कंसिडर इट एज 1। तो अगर हम इस 1 को ले, 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है दैट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो हमें करना क्या, कांस्टेंट टर्म लिखनी है। पहले इसमें क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -10 और एक्स का कोफिशिएंट है -3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो -10 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके हमारे पास -3 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, तो आपको कोई भी दो नंबर ढूंढने ऐसे, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा 5 और 2। 5 2 ज़ा 10 है, तो पहले तो हम प्लस माइनस जो है, अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो प्लस माइनस जो इसके साइंस हैं वो इग्नोर करो। फर्स्ट पहले आप नंबर ढूंढो। नंबर कैसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करके देखो, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10 आ रहा है, दैट इज़ इनफ। एंड डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस होता है, बड़े में से छोटा नंबर निकालो, दैट इज़ द डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास 3 आना चाहिए, तो वो भी हमारे पास जो नीड है वो फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर अब साइंस देखने हैं। साइन क्या है कि मल्टीप्लाई करके -10 आ रहे हैं, दैट मीन्स एक नंबर माइनस का होगा, है ना। तो प्लस माइनस करके -3 आ रहे हैं, दैट मीन्स बड़े वाला नंबर जो है हमारे पास वो होगा हमारे पास माइनस का। अगर अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी गेट -3। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जो है, और -10 जो है वो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। करना क्या है, हमने ये वाला जो मिडल में फैक्टर है -3x, इसको ब्रेक करना है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, हेयर इज -5 एंड हेयर इज 2, दो फैक्टर हमने फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर हम एक -5 लेंगे, एक -2, लेकिन दोनों के साथ क्या लेंगे हम, यहाँ पर हम क्या लेंगे, -5 एंड 2, दोनों को ऐसे ही लिखना है जैसे -5, लेकिन करना क्या, इसके साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे, और +2 भी हम ऐसे ही लिखेंगे और उसके साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर 4 हमारे पास टर्म्स आ गई हैं, एक ये वाली, सेकंड वन इज़ दिस, एंड थर्ड वन इज़ दिस, फोर्थ वन इज़ दिस। इसको हम पेयर में लेंगे, आगे वाली दो को और पीछे वाली दो को। तो इसमें हमें कॉमन निकालना है कि कॉमन क्या होगा, कॉमन हमारे पास x आ रहा है तो x बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस, यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे तो 5 हमारे पास मिलेगा। यहाँ पर x तो नहीं कॉमन आ रहा है लेकिन नंबर कॉमन आ रहा है, दैट इज़ 2, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और -10 में से 2 कॉमन निकाला, वी गेट 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स जो होंगी वो सेम होंगी। तो अगर आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं दैट मीन्स आपका जो प्रोसीजर है दैट इज़ राइट। तो यहाँ पर हम x -5 दोनों ब्रैकेट जो है सेम आ रही है उसे हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाला तो यहाँ पर ये वाली कॉमन निकाली तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ से x -5 कॉमन निकाला, वी गेट +2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 आ गई। एंड हियर वी विल डू आइदर, दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5, यहाँ पर माइनस है तो दूसरी साइड जाकर वो ऑब्वियसली प्लस होगा, और 2 यहाँ पर प्लस है तो दूसरी साइड जाकर ये माइनस होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारे पास दो रूट आ गए इस इक्वेशन के। लेकिन ये तो है आपका रिटर्न, अगर आपने वैसे ही फाइंड करना है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ गया तो आप वहाँ पर कैसे करेंगे, आपके पास दो नंबर आ गए, देखो आप रिलेशन देखो इन दोनों में। यहाँ पर नंबर हमने फाइंड किए थे -5 एंड 2, उनका बस नेगेटिव ले लेना है। अगर -5 है तो 5 आ जाएगा, अगर 2 है तो -2 आ जाएगा। अगर एमसीक्यू में आप कर रहे हो ये वाला क्वेश्चन, नो नीड टू राइट फुल कैलकुलेशन।